माघ महात्म्य 18 18वां अध्याय। कथितम माघ महात्म्य दत्तात्रेयेण भाषितम अधुनाहम प्रवक्ष्यामि माघस्य स्नानजम फलम। वशिष्ठ जी बोले, राजन, मैं दत्तात्रेय जी के कहे हुए माघ महात्म्य को आपसे कहा। अब मैं माघ महीने के स्नान से उत्पन्न फल को कहता हूँ, जो सब यज्ञों में उत्तम, सब दानों का फल देने वाला और सब व्रत और तप के समान है। हे राजन दिलीप, माघ स्नान से मनुष्य पवित्र हो दोनों मात्र पितृ कुल के पितरों सहित स्वर्ग को स्वेच्छाचारी उत्तम सुंदर विमानों पर चढ़कर स्वर्ग को जाते हैं। जो माघ महीने में नदी में सूर्योदय के समय स्नान करता है, वो पिता और माता के वंश के साथ कुलों को 7 पीढ़ियों तक का उद्धार करके वैकुंठ को जाता है। जन्म जन्म के पापी अन्यायी कुकर्मी मनुष्य भी माघ स्नान और हरि की पूजा करने से बड़े पाप से निर्मुक्त होकर देवता के तुल्य शरीर वाले हो जाते हैं। झूठे माता पिता के दूषक, अपने आश्रम के अधर्मी पाखंडी जन भी प्रयाग में माघ महीने में 3 दिन स्नान करने से पुण्यात्मा पुण्य की गति प्राप्त करते हैं। संसार में पुनीत तीर्थों में माघ महीने का स्नान मनुष्यों को अत्यंत कठिन है। इससे मनुष्य ब्रह्मवेत्ताओं की दशा को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे राजन, माघ में तप, दान और जप करना, हरि भगवान की पूजा सब अक्षय होते हैं। माघ महीने में स्नान करके अन्न दान करने वाला स्वर्ग में अमृत पान करता है। सुवर्ण दान करने वाला इंद्र के लोक में जाता है। दीपक, अग्नि और वस्त्र दान देने वाला मनुष्य दिव्य स्वरूप हो सूर्य लोक में निवास करता है। यज्ञ दान, स्वच्छ तप, अखंड ब्रह्मचर्य और उत्तम योग सेवा से पापी लोग उतने ही शुद्ध नहीं होते जितना माघ महीने में तीर्थ में स्नान करने से होते हैं। माघ में स्नान करने से जो हरि भगवान की पूजा करते हैं, वे स्वर्ग से लौटकर राजा होते हैं एवं दिव्य स्वरूप भाग्यवान, मधुर बोलने वाले, धर्म करने वाले, बड़े दानी और 100 वर्ष की आयु वाले होते हैं। उनके शरीर, वाणी, मन से जाने या अनजाने में हुए संपूर्ण पाप किसी उत्तम तीर्थ में माघ महीने में स्नान करने से शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। पापी लोगों के आलस से भी कभी भूल कर भी माघ में स्नान करने से उनके पाप विलीन हो जाते हैं। भगवान हरि उनके पापों को जला देते हैं। गंधर्वों की कन्या पुराने समय में राजा के शाप से पाप के फल भोगती हुई लोमस ऋषि के कहने से माघ महीने में स्नान करके पाप से छूट गई थी। राजा दिलीप ने सुन गुरु से चरण कमल पकड़कर प्रणाम करके बड़ी श्रद्धा से विनती और प्रेम सहित पुरोहित जी से पूछा कि भगवान, कन्याओं को कहाँ से शाप मिला? कन्या किसकी थी? उनके क्या नाम थे? उनकी क्या उम्र थी? जिस प्रकार वे लोमस ऋषि के वाक्य से पिशाची शाप से मुक्ति हुई, उन्होंने माघ महीने में कहाँ पर स्नान किया? वे संख्या में कितनी थीं? वशिष्ठ जी कहने लगे, राजन दिलीप, इस धर्मपूर्ण और संतान देने वाली अपूर्व कथा को सुनो। सुख संगीत नाम के गंधर्व की कन्या विमोहिनी थी। सुशील को कन्या सुशीला, स्वरवेदी की कन्या सुस्वरा, चंद्रकांता की कन्या सुतारा, सुप्रम की कन्या चंद्रिका थी। हे राजन, ये सुंदर नाम इन अप्सराओं के थे। ये 5 कन्या सब अवस्था में नित्य भोग करने वाली स्त्रियों के सदस्य सर्वदा शोभायमान थी। चंद्रमा के सदस्य बड़ी स्वच्छ और चंद्रमा के अमृत के समान रसयुक्त थी। नयनों से प्रसन्न करने वाली अति ललित, बड़ी सुंदर ऊंचे पयोधर वाली पद्मिनी वैशाख मास की कमलनी के सदस्य थी। यौवन से भरपूर लता के सदस्य थी। स्वर्णिम गोरे रंग की सोने की सी चमक, सोने के ही आभूषण पहने, चंपा की कली की तरह और स्वर्ण समान सुनहरे वस्त्र धारण किए हुए, स्वरभंगी भाव से मूर्छना, तान, गान, विनोद और बांसुरी तथा बीना बजाने में, मृदंगनाद, हास्य इत्यादि कलाओं में निपुण थी। सुंदर क्रीड़ा से प्रसन्न करती थी। माता पिता की लाडली एक बार कुबेर के स्थान में विचर रही थी। कौतुक से एक बार 5 मिलकर माघ महीने में एक जंगल से दूसरे जंगल में मदार के फूल तोड़ती हुई गौरी की पूजा के लिए सुंदर जल वाले सरोवर के तट पर गईं। स्वर्ण कमलों को लेकर हीरे के समान उज्जवल स्फटिक सरोवर में स्नान कर वस्त्र पहन मौन धारण किए हुए उस स्थान से सुनहरी बालुओं से उन्होंने उमा की मूर्ति बनाई। चंदन, कपूर, कुमकुम, सुगंधित कमलों से उस मूर्ति को भक्ति से पूजन करके ताल देकर नृत्य करने लगी।
जब कन्याएं रसीले स्वर में गा रही थी, नृत्य में लीन थीं, उसी समय अच्छोद नाम के वेद निधि मुनि के पुत्र अग्निपुरुषी स्नान को आ गए और युवा ऋषि सुंदर मुख का, कमल नेत्र, विशाल वक्ष भुजा वाला, श्याम वर्ण का, शिखा सहित ब्रह्मचर्य युक्त दंड धनुष लिए हुए कामदेव के समान शोभायमान था। वो मृग चर्म ओढ़े सुंदर यज्ञोपवीत लिए कमर में सुवर्ण की सी मूंज की करधनी पहने था। उस ब्राह्मण को यहाँ सरोवर के तट पर देखकर कन्याएं बड़ी मुग्ध हो गईं। आपस में कहने लगी कि हमारे नेत्रों का कौन अतिथि है। नृत्य गान त्याग कर वे सब इसको देखकर काम से उत्तेजित हो गईं। पांचों कन्याएं मोहित होकर देखो देखो ऐसा कहकर उस उत्तम ब्राह्मण के युवा चित्त में काम क्रीड़ा उत्पन्न करने लगी और वे अप्सराएं विचार करने लगी कि क्या यह कामदेव या सुनी कुमार है, या कि कोई गंधर्व या अथवा किन्नर है, या सिद्ध है, या किसी ऋषि के पुत्र हैं, कोई श्रेष्ठ मनुष्य है। कोई भी हो, ब्रह्मा ने इनको हम लोगों के लिए ही भेजा है। गौरी हम कुमारियों के लिए श्रेष्ठतर लाई हैं। हे पवन, पांचों कन्याएं आपस में कह रही थी कि यह तुमसे बरा गया, मुझसे बरा गया, जैसे तुमसे बरा गया वैसे मुझसे बरा गया। वहां पर उनके वचन को सुनकर मध्याह्न की संध्या विधि करके उस ब्रह्मचारी के मन में सोचा कि यहाँ तो बड़ी बाधा उत्पन्न हो रही है। ब्रह्मा विष्णु शिवादि देवता और पुराने वृद्ध मुनि योग बल वाले ऋषि लोग भी अबलाओं की लीला से मोहित हो गए। ये बड़ा आश्चर्य है। स्त्रियों के नेत्र रूपी तीक्ष्ण बाणों से किसका मन रूपी हरण बेधा नहीं जाता। जब तक नीति, बुद्धि, पाप से भय, बहुदृढ़ चित्तता, कुल की गिनती, तप की गंभीरता रहती है, तब तक मनुष्य नैतिकता का पालन कर सकते हैं। तब तक स्त्रियों के नेत्र रूपी बाणों से काम मुग्ध मनुष्य शीघ्र बेधा नहीं जाता है। विलासी मनुष्य के मन को स्त्रियां लीला से मुग्ध और उन्मत्त करें, परंतु मुझे क्यों? अब किस प्रकार धर्म की रक्षा की जाए? स्त्रियों के मांस, रक्त, मलमूत्र से बने घिनौने अशुद्ध शरीर में कामी लोग सुंदरता की कल्पना करके मूढ़ चित्त वाले स्मरण करें तो श्रेष्ठ है। महात्माओं का कहना है कि स्त्रियों के पास रहना कष्टकारक है। इसलिए जब तक ये पास नहीं आती मैं अपने आश्रम को चला जाता हूँ। जब तक ये बारांगनाएं उनके समीप नहीं आई, इससे पहले ही वो विप्र वैष्णव प्रभाव से अंतर्ध्यान हो गया। हे राजन दिलीप, तब उस ऋषि पुत्र के चले जाने पर कन्याएं कातर नेत्रों से शून्य दिशाओं में देखने लगी। कहने लगी कि यह कोई जादूगर या मायावी है जो देखते ही देखते विलीन हो गया। तब इन सबों को हृदय विरह की अग्नि में जलने लगा। उद्विग्न होकर वे कहने लगे कि हे कांत, जादू की माया छोड़कर अपना दर्शन दो। हा भाग्य, क्या ब्रह्मा ने हम लोगों को यही कष्ट देने के लिए तुम्हारी रचना की है? क्या तुम दया रहित हो? हम पर तुम्हारा प्रेम नहीं है? तुम धूर्त हो या हमारे मन को चुराते हो? हम पर विश्वास नहीं करते हो या हमारी परीक्षा लेते हो? क्या तुम छलने में होशियार हो या माया में चतुर हो? क्या किसी के चित्त में घुसकर उससे निकलना नहीं जानते? क्यों हम बिना अपराधियों पर क्रोध करते हो? दूसरों को धोखा देने से किसी को क्या दुख होता है? क्या यह तुम नहीं जानते? हे हृदयेश्वर, तुम्हारे दर्शन बिना हम अब घर न जाएंगी। फिर से तुम्हारे दर्शन की आशा में हम यहीं रहेंगे। आप अपने पास दया कर हम लोगों को शीघ्र ले चलो। अपने दर्शन देकर हमारे संताप को तुरंत ही हर लो। सज्जन लोग किसी के कष्ट को नहीं देखते। सर्वथा दर्शनम देहि कारुण्यम भज सर्वदा, पर्वतम पर्यंतम न प्रपश्यन्ति कस्यचित् सजना जनाः। इस प्रकार श्री पद्म पुराणांतर्गत गंधर्व कन्या ब्रह्मर्षि संवाद नामक के 18वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अगले वीडियो में 19वां अध्याय होगा। तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।